हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। रंगों का त्यौहार है, मस्त एंजॉय करो, साथ में थोड़ा सा पढ़ लेना। सो बिफोर दैट इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। या लेट्स स्टार्ट। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in the 1950s. 1950 के टाइम में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, तब हमको जो ये सेल मेम्ब्रेन था उसके बारे में सारा चीज़ पता लगा कि भाई इसका खानदान क्या है, किस केमिकल से बना है, किस केमिकल का क्या काम है, किस तरह से अरेंज रहता है, सब चीज़। अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, मतलब वही समझ लो ऐसा फ़ोन जिसका मेगापिक्सल ज़्यादा हो, रेजोल्यूशन ज़्यादा हो बेसिकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी वही है, ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला, कि और छोटी चीज़ें देख सकते हैं। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBC, enabled scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. जब ह्यूमन RBC मतलब मनुष्यों में जो एक सेल होता है जिसका नाम है RBC, जब उस पर स्टडीज़ किए गए तो पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आखिर में स्ट्रक्चर होता कैसा है, ठीक है। ह्यूमन RBC के बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और सब सारे सेल तक पहुंचाना, ठीक है। These studies showed the cell membrane is mainly composed of lipid and protein. पता चला कि मोटा मोटा सेल मेम्ब्रेन दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन, ठीक है। मेजर लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड। मेजर लिपिड यानी कि मुख्य रूप से जो लिपिड प्रेजेंट होता है उसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। वो भी बाई लेयर में होता है, मतलब दो लेयर में होता है। इसके बारे में अभी मैं बताती हूँ। द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड। पोलर का मतलब क्या होता है, जिस पर चार्ज होता है बेसिकली, ठीक है। उस तरह से समझ सकते हैं। या पोलर का मतलब है जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है, तो वो बाहर के साइड था। और जो पोलर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो पानी से जिसे प्यार है। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर, तो टेल जो था उसको पानी से डर था। टुवर्ड द इनर पार्ट, ठीक है। बेसिकली क्या था कि जो लिपिड है उसको तुम समझो एक वो लॉलीपॉप, ठीक है। तो ये वाला जो एंड था इसको पोलर कहते हैं, पोलर, ठीक है। पोलर जो पानी की तरफ रहता है, फिलिक है, ठीक है, मतलब वाटर लविंग है। और जो ये टेल है वो अंदर के साइड रहता है क्योंकि इसको पानी नहीं चाहिए होता है। तो बाई लेयर का मतलब है कि एक लॉलीपॉप ऐसे, एक लॉलीपॉप ऐसे। जो दोनों टेल है वो अंदर की तरफ रहेंगे और जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ रहेगा। और इसके बाहर पानी रहता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? अभी आगे देखते तब और समझ में आएगा। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. Aqueous का मतलब होता है पानी वाला, ठीक है। पानी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसे aqueous कहेंगे। तो aqueous environment यानी कि बाहर का जो environment है, वातावरण, बेसिकली जो जहाँ सेल है उसके बाहर ढेर सारा पानी होता है। तो वही बोल रहा है कि जो नॉन पोलर वाला है टेल, वो बचा रहेगा पानी से क्योंकि उसको पानी से डर लगता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। साथ में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल सपोर्ट के लिए होता है और भी कई रोल होते हैं, बट मैक्सिमम लिपिड होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि केवल लिपिड नहीं होता, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। The ratio of protein and lipid vary considerably in different types. अलग अलग सेल में अलग अलग रेशियो होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी में लिपिड ज़्यादा होगा। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट का मतलब है RBC के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है, हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। यानी 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। उल्टा मत बोल देना, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कि किसी चीज़ को कितने आसानी से बाहर निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो जो प्रोटीन्स है उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला इंटीग्रल, इंटीग्रल जो कि एकदम अंदर तक घुसा होता है, और पेरिफेरल जो सरफेस पे होता है, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे बोल रहे थे ना कि ऐसे ऐसे तुम समझो, तो यहाँ सरफेस पे रहता है जो प्रोटीन, उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली मतलब होता है थोड़ा बहुत, मतलब हो सकता है आधा भी हो सकता है उससे कम भी हो, और टोटली ब्यूरिड इन द मेम्ब्रेन। मतलब इंटीग्रल प्रोटीन ऐसा हो सकता है कि हल्का सा ही धसा हो और हो सकता है कि पूरा ही धसा हो, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में समझ में आएगा।